पहलवान जब लड़ाई लड़ता है अखाड़े में, बीएसपी के साथ धोखा हुआ है। अब बीएसपी भी देखिए, एक तो खानदानी राज करते हैं, एक आदमी अपने धरातल से उठ के निकला है। हमारे साथ जो है चीटिंग हुई है बसपा के साथ में। अगर चीटिंग ब्राह्मणवाद को इतना लेकर ना हम चलते और बीच का रास्ता मध्यम मार्ग भगवान बुद्ध वाला चलाते तो हम लोग शायद इतना धोखा उन लोगों से नहीं खाते। और बहन जी जो कर रही है वो ठीक कर रही है, कोई बात नहीं है उसमें, हमें इससे कोई गुरेज नहीं है कि बहन जी गलत कर रही है, हमारी लीडर है, हम उनको मान्यता करते हैं। जबकि विपक्षी पार्टियां हैं तरह तरह के आरोप लगा रही हैं कि बहन जी भाजपा को सपोर्ट कर रही हैं, बीएसपी बीजेपी की टीम है, क्या कहना आपको इस पर? सर्वप्रथम मैं आप और सभी देश के नौजवान युवा और देश के कर्जदारों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान कहता हूँ। देखिए, इस भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर रहे। बहुजन समाज पार्टी जितने महान पुरुष जिन्होंने सामाजिक क्रांति और अपना पूरा जीवन इस देश के दबे कुचलों को शिक्षित करने और उनके बीच में ज्ञान का प्रवाह करने के लिए कार्य किया, उस लाइन ऑफ एक्शन पे बाबा साहब के मिशन, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, नारायण गुरुजी, जितने हमारे महान पुरुष जो रहे सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, उनकी लाइन पे जिस पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती और मान्यवर काशीराम जी ने कार्य किया है। क्योंकि इस देश के अंदर दो धारा हैं। एक धारा है मनुवादियों की, जो तथाकथित अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, जबकि हिंदू नाम का देश के कहीं भी उसमें आलेख नहीं है हिंदू शब्द का। एक धारा है अम्बेडकर की, अम्बेडकर साहब, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की। इनका आपस में द्वंद्व रहा है। आज से नहीं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के समय से पहले ही मनुवादी व्यवस्था इस दबे कुचलों को दबाए रखना चाहती है। बहन कुमारी मायावती जी दबे कुचलों और अपने महान पुरुषों को, जिन्होंने सामाजिक क्रांति समरसता पैदा करने के लिए लड़ाई लड़ी, उस विचारधारा को लड़ रही हैं। इसलिए ये घुमा फिरा कर भाजपा वाले सपा पे और भाजपा पे बसपा पे आपस में ये लड़ाते हैं कि बहन जी बसपा की भाजपा की बी टीम हो गई है, जबकि नहीं, बहन जी बाबा साहब के मिशन को माननीय काशीराम जी की लाइन पर कार्य कर रही हैं। उनकी नीति को अब तक ना कोई पढ़ समझ पाया है और ना वो बहुत लचीले व्यवहार से काम करती हैं। जैसा समय लगता है वैसा इस्तेमाल करती हैं, जब समय आता है तो ऐसा हथौड़ा मारती हैं कि किसी को उस बात की जानकारी भी नहीं रहती। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ना कभी किसी की गुलाम रही है, ना बहन जी रही हैं। बहन जी की अपनी सोच है और समाजवादी के लिए सब लोग कहते रहे हैं, चाहे मुलायम सिंह जी का उनके 2019 में माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री पुनः बनाने की बात कही हो, या उनके साथ चाय पीना है माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के साथ में, कुछ भी उनके संबंध आपस में हिंदू और मुस्लिम लड़ाकर अपने आप को कायम रखने की भाजपा और सपा की नीति है। बहन जी की ये नीति नहीं है। बहन जी दलित, पिछड़े और हमारे जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो देश को मजबूत सुदृढ़ भारत बनाना चाहते हैं, उस लाइन पर काम कर रही हैं। ये मिथ्या है कि बहन जी बी टीम है भाजपा की, गलत। तो अब जो बीएसपी एकदम धरातल में पहुंच गई है, उत्तर प्रदेश में एक सीट है, कैसे ऊपर के ऊपर कर आएगी? ऐसा है, पहलवान जब लड़ाई लड़ता है अखाड़े में, बीएसपी के साथ धोखा हुआ है। अब बीएसपी भी देखिए, एक तो खानदानी राज करते हैं, एक आदमी अपने धरातल से उठ के निकला है। हमारे साथ जो है चीटिंग हुई है बसपा के साथ में। अगर चीटिंग ब्राह्मणवाद को इतना लेकर ना हम चलते और बीच का रास्ता मध्यम मार्ग भगवान बुद्ध वाला चलाते तो हम लोग शायद इतना धोखा उन लोगों से नहीं खाते। पर बहन जी जो कर रही हैं वो ठीक कर रही है, कोई बात नहीं है उसमें, हमें इससे कोई गुरेज नहीं है कि बहन जी गलत कर रही है, हमारी लीडर है, हम उनको मान्यता करते हैं। आजकल सतीश मिश्रा जो है सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं पार्टी में। वो बहन जी का इशू है, सतीश मिश्रा जी का। मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, मेरा इशू नहीं है। मेरी बात हो तो मुझसे बात करो आप उसके लिए। जो ब्राह्मण सम्मेलन हुए थे, कितना फायदा मिला आपको चुनाव में? हमको 0 नंबर पे फायदा मिला।
हमने भी आपके सामने चीख चीख के कहा था कि ब्राह्मण समाज में हमें मिल रहा, मगर धोखा किया। मैं पहले कह रहा हूँ इस बात को कि हमारे साथ धोखा हुआ। जो सोशल इंजीनियरिंग है बीएसपी की 2007 में उन्होंने अपनाई थी, क्या उसको बीजेपी ने जो है अपने पास ले लिया है? देखिए, बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग नहीं लेके चल रही है। बीजेपी बड़ी चतुरता से इस देश के डिप्रेस क्लास के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको 1925 वाला जो आरएसएस का पैटर्न था कि इसमें 95% लोगों की इतनी कमर तोड़ दो कि रोटी के लिए आपका तलवे चाटे, भीख मांगे, और ये सिद्धांत है कि आप किसी को गोली मारोगे ख़त्म हो जाएगा इशू। उसके जो रोजगार है, उसका जो काम है, उसकी इतनी कमर तोड़ दो कि वे आपके पैरों में रोटी के लिए आलेट है, नतमस्तक हो जाए। ये बीजेपी का आज का नहीं, सन 1925 का एजेंडा, जिस पे आज वो मजबूती से कार्य कर रही है, अपनी सफलता पे कार्य कर रही है वो। लेकिन सर बीजेपी ने वो काम कर दिया जो 70 साल में कोई नहीं कर पाया था। बीजेपी ने एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बना दिया है। झूठ बोलो और राज करो, ये स्टैंप है। राष्ट्रपति जो है स्टैंप है, राष्ट्रपति से ना कभी कोई मशवरा किया जाता, और वो एक दलित या वो चाहे आपका आदिवासी होने के नाते वो देश का सबसे प्रथम नागरिक एक पिंजरे में बंद है। उसका अपना स्वतंत्र जो दिमाग है वो वहाँ काम नहीं करता है। लेकिन वो जो है हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं, जो लड़ाई चल रही थी कई दशक से मंत्री बना रहे हैं वो। मैं एक बात कहता हूँ कि हिंदुओं को मजबूत करो, खूब मजबूत करो। सबसे पहला नंबर एक है कि भारत के अंदर जातीय जनगणना कराई जाए, और जो लोग कहते हैं कि आरक्षण समाप्त करो, हम कहते हैं कि आरक्षण इनकी संख्या बल के आधार पर आपकी गणना करा के इनको आरक्षण दो, हम रहेंगे बाकी में जितना बचेगा। जो इनकी जनसंख्या 20% या 25% है, आप इन स्वर्ण क्लास के लोगों को इनकी जनसंख्या के आधार पर इन्हें आरक्षण दो, हम बाकी में हम रहेंगे। लेकिन सर जो बहुत सारे नेता हैं ओबीसी के, वो तो कोई मांग नहीं कर रहे हैं कि जनगणना की जाए ओबीसी की। बहुत लोग मांग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और बिहार सरकार ने तो कह दिया, खुल के कह रहे हैं वो ओबीसी वाले भी, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसा है, आज सरकार जो चल रही है वो सीबीआई और ईडी के बल पर चल रही है, और कॉलर जो हमारी आईएएस लॉबी है, चाहे आईपीएस लॉबी है, चाहे लीडरशिप है, वो हर एक के कॉलर गंदे हैं। इसलिए अपनी गर्दन बचाने के लोग बोल नहीं रहे हैं। दिल में सबके में एक टीस है कि भारत मजबूत बनना चाहिए। जो वित्त मंत्री कह रहे हैं कि 5वीं अर्थव्यवस्था बन रही है वर्ल्ड की हमारे देश की मजबूत। देखिए, वित्त व्यवस्था जो कह रही है 5वीं जो व्यवस्था बन रही है, ये हम लोगों को जो स्टैटिक्स के हिसाब से हमको जो है भ्रम में डाला जाता है। नहीं तो जिस देश की जीएसटी और रुपए की वैल्यू कम होती है, उस देश को रुपए की वैल्यू और उसकी जो जीडीपी है उससे उसका अंकल होगा। जीडीपी भी डाउन हुई है, रुपए की वैल्यू भी डाउन हुई है, तो कैसे अर्थव्यवस्था को मजबूत माना जाए? मैं नहीं मानता इस बात को मजबूत। देश की अर्थव्यवस्था दिन पे दिन गिरती जा रही है और इतनी दयनीय स्थिति में होती जा रही है कि ये लोग कहते हैं कि हम जो है देश के 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। अरे रोजगार दीजिए। राशन देने का मतलब है आपने देश की 80 करोड़ जनता को बिल्कुल बिना काम के भिखमंगा कटोरा हाथ में दे दिया उनके। कह रहे हैं कि ग्रेट ब्रिटेन के बाद में मजबूत अर्थव्यवस्था हुई है भारत की, 5वें नंबर पर आ गया है। हम अपने कार्य को क्यों नहीं देखते? हमारा रुपया कितना मजबूत हुआ है, हमारी जीडीपी कितनी बड़ी है, हमने रोजगार कितनों को दिया, हम कितनी यूनिवर्सिटी खोली। विश्व के अंदर 100 यूनिवर्सिटी हैं, भारत की एक यूनिवर्सिटी थी सबसे पहले भगवान बुद्ध के समय जो बनी थी, वही नालंदा यूनिवर्सिटी थी। बाकी उसके बाद में विश्व गुरु बनाने की बात जो करते हैं, भारत इतना बड़ा देश है जो इतनी बड़ी संख्या के बल पे है, जिसके जितने प्रबुद्ध व्यक्ति हैं वो विदेशों में सक्सेस हो रहे हैं। और अब तो इन्होंने विदेश पे जाने में भी उन लोगों के लिए पाबंदी लगा दी है कि ये लोग आगे ना बढ़ें। देखिए, शिक्षा संस्थान बेच दिए। और मैं एक और कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कर्तव्य पथ, मैं बड़ा खुश हूँ कर्तव्य पथ है, कर्तव्य पथ रख दिया बहुत है, मगर कर्तव्य पथ का मतलब है देश के संसाधन को बेचना, रेल को बेचना, पेट्रोलियम को बेचना, जितने संसाधन हैं
इंश्योरेंस कंपनियों को बेचना, जितने भी संसाधन है, चाहे टेलीफोन विभाग है, कोई भी है, सबको बेचना, एजुकेशन को ख़त्म कर देना। आप देख रहे हैं रोज़ टीचर्स की निकालते हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं। लोग उनको 69,000 जो लिए उनमें रिजर्वेशन नहीं दिया, वो सड़कों पे पड़े हैं, वो पिट रहे हैं, चित रहे हैं। लेकिन आज़ादी का अमृत महोत्सव मन रहा है देश में। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव तो ऐसे भी मना था कि आपने जो वहाँ प्रयाग में दिवाली पर 6 लाख दीपक जला दिए थे और आपने ताली थाली बिटवा दी थी कि कोरोना भाग रहा है। ये देश तो भैया अभी जो है उनके पास है, जब भेड़ चाल है। जो मोदी जी कह रहे हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, जितना बोलो, वो झूठ पर सरकार चल रही है, झूठ का पुलंदा है और कोई किस्सा नहीं है। अगर तिरंगा पहुंच गया सर, हैं जी, अगर तिरंगा लगवा दे मोदी जी ने। तिरंगा देश की आज़ादी का प्रतीक है, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। उसमें मोदी ने क्या, ये तो देश जब आज़ाद हुआ तो 1947 में हमने तिरंगा पहले ही फहराया था, आज हमने घर में फहरा दिया, क्या दिक्कत थोड़ी है। देशभक्ति जगाई ना मोदी सरकार ने लोगों के दिमाग में। देशभक्ति तो पहले से, मैं ये पूछना चाहता हूँ, चलो आपसे पूछता हूँ, आरएसएस के कितने लोग देश की उस पर आज़ादी के लिए शहीद हुए। मैं मानता हूँ आज जो है अच्छा कार्य किया इन्होंने कि माननीय सुभाष चंद्र बोस जी की वहाँ प्रतिमा लगाई है, बड़ा गौरव होता है। मगर इसके साथ ही अब वीर अब्दुल हमीद, ऊधम सिंह, ऊधम सिंह, भगत सिंह, जितने लोग रहे हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है। आप देख रहे हो शिलापट देख लीजिए, कितने 6,000 कुछ मुस्लिमों ने उस पर शहीद हुए हैं। एक भी आरएसएस का आदमी कभी कहीं आकर के इस देश की सीमा के लिए, आज़ादी के लिए शहीद नहीं हुआ। अब तो ये है कि भेड़ चालती, झूठ बोले, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख आएंगे, सब लोगों को रोजगार मिलेगा और 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे। क्या है, कुछ भी तो नहीं है। लेकिन सर्वे आ गए सर मीडिया के कि 61% लोग चाह रहे हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे 24 में। ऐसा है कि मीडिया तो इस देश में है ही नहीं, मीडिया सब बिकी हुई हैं। कुछ अडानी ने ले ली है, कुछ उन्होंने आपके उसके गुजरात के अंबानी लोगों ने खरीद लिया है। क्या कुछ बचा है देश के अंदर? देश की सरकार जो है उस रूप से हो गई है जैसे भिखारी के हाथ में कटोरा है। ये इस देश की पार्लियामेंट पे आ गया, क्योंकि पार्लियामेंट के पास कोई संसाधन ऐसा नहीं है जो स्वयं इनकम का सोर्स हो सके, सिवाय इस देश की जनता की गर्दन दबाकर टैक्स ले करके इस देश पर राज करना और अपना पेट भरना। यही रह गया सरकार में, और कुछ नहीं रह गया। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।